हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक एडवेंचरस ड्रामा के बारे में जिसकी स्टोरी बाकी ड्रामा से बिल्कुल हटकर है, जिसमें हम मार्शल आर्ट के डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल सा लड़का कुंफू मास्टर बन जाता है अपनी लाइफ की सारी मुश्किलों से निकलकर। जियांगनान के साथ हीरोज जो कि गुओ जिंग को अपना शिष्य बनाते हैं ताकि वो मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से सीख कर अपने पिता का बदला ले सके और साथ ही वो अपने उस प्रॉमिस को पूरा कर सके जो कि उसने 18 इयर्स पहले किया था। चाहे कि गुओ जिंग बहुत मेहनत कर रहा था इतने सालों से, लेकिन फिर भी वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच रहा था जहां पर वो जाकर अपने पिता के कातिल से बदला ले सके। तो एक रात जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक ताओइस्ट ने चुनौती दी कि वो उसे हरा कर दिखाए। उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो उस ताओइस्ट के किसी भी हमले को रोक नहीं सका। तो फिर उस ताओइस्ट ने कहा कि वो उसे अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन वो उसे कुछ आर्ट्स सिखाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके। तो गुओ जिंग ने उसे भी अपना गुरु बना लिया। ताओइस्ट मायू की गाइडेंस में गुओ जिंग की कला बहुत अच्छी हो गई और वो बहुत से मार्शल आर्ट्स को सीख गया। गुओ जिंग का मकसद था कि वो वान एन कांग को हरा सके, जिसके पिता के कारण गुओ जिंग के पिता की जान गई। जब वो उस शहर में आता है, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा होता है, तो वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब वान एन कांग गुओ को हरा देता है और मास्टर वांग बीच में आ जाता है, क्योंकि वान एन कांग गुओ को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसके पिता को मारने की कोशिश कर रहा है। मास्टर गुओ जिंग को वहाँ से भेज देता है और प्रिंस वानयान उसे बंदी बना लेता है, उसके साथ उसकी बेटी को भी वहीं पर। जब गुओ जिंग को पता चलता है कि मास्टर को जहरीला तीर लगा है तो वो उनके लिए दवाई लेने शहर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दवाई नहीं देता, क्योंकि प्रिंस ने कहा होता है कि अगर कोई भी दवाई लेने आए तो वैद्य किसी को भी दवाई नहीं देगा और अगर किसी ने दवाई देने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। रोंगर जिसका सामना गुओ जिंग से होता है जब वो दवाई की तलाश में दूसरे शहर जा रहा होता है। रोंगर असल में वान एन कांग की तलाश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो प्रिंस कोई बुक ढूंढ रहा है जिससे कि वो सोंग राज्य को तबाह कर देगा। तो रोंगर चाहती है कि वान्या से पहले वो उस बुक को ढूंढ ले और अपने राज्य को उससे बचा ले। जब गुओ जिंग दवाई लेने के लिए जी वेंग्स फार्मेसी में जाता है तो उसका सामना एक बड़े से सांप से होता है और वो उसे अपने दांतों से काट देता है और स्नेक का सारा ब्लड वो पी जाता है। जब इस बात का पता फार्मेसी के लोगों को चलता है तो वो गुओ जिंग के पीछे पड़ जाते हैं। तो वहाँ पर रोंगर आकर गुओ जिंग को एक ड्राई वेल में ले जाती है। उस कुएं में हड्डियां पड़ी होती हैं। जब वो वहाँ से बाहर जाने के लिए आगे जाते हैं तो वहाँ पर गुओ जिंग का सामना अपने एक और दुश्मन चाओ फेंग से होता है, लेकिन वो असल में रोंगर के पिता की शिष्य होती है जो कि रोंगर की वहाँ से जाने में मदद करती है। लेकिन वो गुओ जिंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देती कि असल में वो भी एक प्रिंसेस है। जब गुओ जिंग के 6 गुरु और मास्टर चू गुओ को नियांसी से शादी करने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन जब गुओ के गुरु कहते हैं कि वो रोंगर को छोड़ दे क्योंकि वो उनके दुश्मन की बेटी है तो वो मना कर देता है। एक दिन रोंगर गुओ जिंग को फुटबॉल सिखा रही होती है तो वहाँ पर उनकी मुलाकात की गोंग से होती है। तो रोंगर हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो गुओ को कुंग-फू सिखाएं और उसके गुरु बने। तो रोंगर के कहने पर की गोंग तैयार हो जाते हैं और वो कहती है कि वो हर दिन उन्हें अच्छा खाना खिलाएगी जिससे कि वो उसे अपना डिसिप्लिन बना लें। तो फिर गुओ उनसे सब कुछ सीख लेता है। एक दिन ओयांग की रोंगर को अपने साथ ले जाता है। जब गुओ वापस आकर देखता है कि रोंगर वहाँ पर नहीं है तो वो रोंगर के छोड़े गए सिंबल्स के कारण उसे ढूंढ लेता है। वहीं पर वान एन कांग भी आ जाता है। तो नियांसी जो कि कांग से अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि वान एन कांग ने उसके पिता और उसे बहुत दुखी किया था। प्रिंस कांग नियांसी से कहता है कि वो किसी भी तरह से उसकी मदद करे क्योंकि ओयांग की ने उसके ऊपर हमला किया था। इस हमले से सिर्फ वान एन की गुरु चाओ फेंग ही उसे बचा सकती थी। तो नियांसी मान जाती
है कि वो उसकी मदद करेगी। चाओ फैंग ही उसे बचा सकती थी तो नैन्सी मान जाती है कि वो उसकी मदद करेगी। जब प्रिंस वानियन कांग की जान बच जाती है, उन दोनों को गुओ जिंग और प्रिंस को पता चलता है कि वो दोनों असल में एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि इन दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे। वो दोनों किंग चाहते थे कि जब भी उनके बच्चे हों तो वो या दोनों भाई होंगे और या दोनों की शादी की जाएगी अगर वो लड़का और लड़की हुए। तो जब गुओ जिंग और कांग को पता चलता है कि किंग होंग ली ने इन दोनों के पिता को मारा है तो दोनों भाई उसे मारने की शपथ ले लेते हैं, लेकिन असल में प्रिंस गुओ को धोखा दे रहा होता है ताकि वो असल में किंग बन सके बहुत से राज्यों का। एक दिन गुओ जिंग और रोंगर शहर में घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर एक औरत को कुछ लोग मार रहे होते हैं। वहाँ पर उन्हें बैगर गैंग के बारे में पता चलता है तो वहाँ के लोग भी गुओ जिंग की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो अपना बदला ले और वो उनके साथ हैं। फिर गुओ जिंग पीच ब्लूसम आइलैंड पर चला जाता है क्योंकि रोंगर के पिता रोंगर को वहाँ पर ले जाते हैं। जब गुओ उस आइलैंड पर जाता है तो वहाँ पर उलझ जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से ट्रैप्स होते हैं। वहाँ पर गुओ की मुलाकात एक आदमी से होती है जो पिछले 15 सालों से वहाँ पर फंसा हुआ होता है, जो खुद को भूत कह रहा होता है। ओयांग फैंग पीच ब्लूसम आइलैंड पर अपने अंकल के साथ आता है ताकि वो रोंगर से शादी कर सके। तो रोंगर के पिता इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन रोंगर मना कर देती है। जब गुओ भूत के साथ रह रहा होता है तो वो उससे बहुत से कुंफू मूव सीखता है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह से सीख कर अपने पिता का बदला ले सके। खुद को भूत कहने वाले आदमी से जब गुओ जिंग सारे मूव्स कुंफू के सीख लेता है तो जब गुओ जिंग पीच ब्लूसम आइलैंड के ट्रैप से निकलकर हुआंग जाओशी रोंगर के पिता के महल में चला जाता है तो वो रोंगर से शादी करने की बात उसके पिता से करता है। तो उसके पिता दोनों लड़कों के बीच में एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें उन दोनों को 3 चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पर अचानक से हमला हो जाता है। फिर ओयांग फैंग अपने अंकल के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों गुओ जिंग के बोट को आग लगा देते हैं, लेकिन रोंगर कहीं खो जाती है। ओयांग फैंग के अंकल का मकसद होता है कि सभी के सभी लोग मर जाएं। रोंगर और बैगर किंग अलग हो जाते हैं गुओ जिंग से, तो रोंगर को ओयांग मिलता है जो कि एक बड़े से रॉक के नीचे फंसा हुआ होता है। वो कहता है कि अगर रोंगर उसकी मदद करेगी तो वो बैगर किंग को वो क्योर देगा जिससे कि वो दोबारा बच सकता है, लेकिन ओयांग अंकल के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे देता है। लेकिन गुओ के वहां आने से रोंगर और बैगर किंग बच जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए क्योर ले आता है। बैगर किंग रोंगर को अपनी जगह पर क्वीन बना देता है और उसे सारी मार्शल टेक्निक्स भी सिखा देता है ताकि वो एक लीडर के रूप में बैगर कम्युनिटी को नई दिशा दे सके। वहाँ पर वानियन कांग आकर रोंगर से वो बैगर स्टिक छीन लेता है और बैगर कम्युनिटी को जाकर कहता है कि वो उनका नया लीडर है और वो चाहता है कि वो सब उसके साथ मिलकर गुओ जिंग को मार दे क्योंकि यही उनके पहले लीडर का आदेश है जो कि उन्होंने उससे कहा है। गुओ जिंग को बचाने के लिए जब रोंगर बैगर कम्युनिटी को उनकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स दिखाती है जो कि उसे ओल्ड बैगर किंग ने सिखाई थी, तो सभी जान जाते हैं कि रोंगर ही असल में उनकी नई लीडर है, ना कि वानियन कांग। तो वो उसके झांसे में नहीं आते और रोंगर को अपना नया लीडर मान लेते हैं और वो गुओ जिंग को जान से मारने के लिए मना कर देते हैं। जब वानियन कांग को लगता है कि अब वो हार रहा है तो वो सभी ताओइस्ट को रोंगर के पिता के खिलाफ कर देता है और कहता है कि इन सभी के भाई को रोंगर के पिता ने मारा है। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है कि असल में ताओइस्ट का भाई जिंदा है तो वानियन कांग वहाँ से भाग जाता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। फिर गुओ जिंग और रोंगर दोनों साथ मिलकर उस बुक को ढूंढने जाते हैं जिसे कि वानियन कांग ढूंढ रहा होता है। जब वो उस किंगडम में जाता है तो उस बुक को वानियन चुरा लेता है, तो दूसरे लोग गुओ और रोंगर को चोर समझ लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों लोगों से बचकर एक जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जो उन्हें कहती है कि वो माउंटेन पर चले जाएं। वो असल में वहाँ के मास्टर से अपना पुराना बदला लेना चाहती होती है क्योंकि वो समझती थी कि उसके बच्चे को उसी माउंटेन के मास्टर ने मारा है जब वो एक किंग था। लेकिन असल में सच्चाई कुछ और होती है क्योंकि वो सोचती थी कि उसी मास्टर की वजह से उसके पति और बच्चे
की जान गई है, लेकिन सब सच जानने के बाद वो मास्टर को माफ कर देती है कि असल में वो कोई और आदमी था। आखिर गुओ जिंग किंग होंग ली को मार कर अपने पिता का बदला ले लेता है और जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो वहाँ का किंग गुओ को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन गुओ मना कर देता है। जब गुओ की माँ को पता चलता है कि किंग गुओ को डराने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद की जान ले लेती है ताकि उसका बेटा वहाँ से आजाद हो सके। तो गुओ जिंग उन लोगों से दूर चला जाता है। फिर वो रोंगर के साथ एक माउंटेन पर जाता है। वो सोचता है कि शायद वो वहाँ पर लेट हो गया है और उस कंपटीशन में वो भाग नहीं ले सकता, जो कि असल में होता है एक बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट खोजने का। ये ड्रामा है द लेजेंड ऑफ हीरोज हॉट ब्लडेड, जिसमें हम देखते हैं गुओ जिंग की कहानी, जो कि अपने पिता और अपनी माँ से दूर होकर किस तरह से बड़ा होता है और वो सभी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स को जानता है और सीखता है ताकि वो पूरी तरह से उनमें मुहारत हासिल कर सके और अपने पिता का बदला ले सके। इसी रास्ते पर चलते हुए वो रोंगर से मिलता है, जो उसे उसके काम को पूरा करने में मदद करती है और उसे बेस्ट से बेस्ट गुरुओं से मिलाती है ताकि वो अच्छी तरह से शिक्षा ले सके। भले ही वो एक राजकुमारी होती है, लेकिन बेगर कम्युनिटी की लीडर वो खुद को साबित करके बनती है। असल में ये कहानी है उन सभी हीरोज की जो चुनौतियों को पार कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसे हासिल करते हैं।